ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 9वां अधिकरण 34वां सूत्र, बड़ा ही प्रसिद्ध अपशूद्राधिकरण। इस अधिकरण में निर्णय किया गया है कि वेद में अधिकार किसका है किसका नहीं है। वेदाध्ययन में त्रैवर्णी का अधिकार है, इस बात को दृढ़ता से बताया। और जो स्मृति है, महाभारत है, पुराण आदि है, इन सब में सर्वाधिकार सभी का सुरक्षित है श्रवण करने में। सुगस्य तत् अनादर श्रवणात् तदा द्रोणात् सुच्यते ही। सुगस्य तदा नादर श्रवणात् तदा द्रोणात् सुच्यते ही। सुख सो के धातु है, सुख अस्य तत् अनादर श्रवणात्। अस्य मतलब यह जो एक प्रसिद्ध आख्यायिका है, जाना श्रुति पौत्रायण, बहुत प्रसिद्ध हो गए राजा। वे रात को अपने छत पर शयन कर रहे थे, हंस उड़ते हुए जा रहे थे। पिछले हंस ने कहा कि ओ मेरे भैया, देखना कहीं जो है ना इस राजा का जो तेज है उससे तुम्हारा अनिष्ट न हो जाए। तो अगला हंस ने कहा, अये भल्लाक्ष भद्राक्ष, यह कोई सयज्ञा रैक नहीं है जिसके तेज से हम जलकर राख हो जाएंगे। इस बात को राजा ने समझ लिया, क्योंकि राजा पक्षियों के भाषा को जानते थे। प्रातः काल हुआ, जनस्वती पौत्रायण ने पूछा, बताओ सयज्ञा रैक कौन है। ढूंढते ढूंढते उसके पास जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उस विद्या को जानने के लिए जिज्ञासा प्रकट करते हैं, तो उस समय सयज्ञा रैक ने अनादर किया। और सुख मतलब कि दुख था, संवेदना था, कष्ट था, पीड़ा था, शोक था। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा और एक हंस पक्षी ने ऐसा मेरा उपहास किया कि सयज्ञा रैक को थोड़े है कि जिसके ऊपर से उड़ने से हमारा अनिष्ट हो जाएगा या हम जल के राख हो जाएंगे। तो सयज्ञा रैक कौन है जिसकी विद्या कैसी है, इस विद्या के जानने से वह महान है। इस शोक से सयज्ञा रैक के पास गमन करने से इनको वहाँ पर शूद्र शब्द से कहा। वास्तव में जातितः जन्मना शूद्र नहीं है, ये क्षत्रिय हैं, जनस्वती पुत्र हैं। इससे सिद्ध होता है कि भाई इस वेद विद्या में त्रैवर्णी का अधिकार है,
शूद्र का नहीं है, क्योंकि शूद्र शब्द प्रयोग किया है वह शोक को लेकर के। वहाँ पर शैग्वारक्षण शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। आहारे शूद्र अनेन मुखेन आलापयस्य था, ये लंबा प्रसंग है। तो वहाँ जो शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य शोक के दृष्टि से, कि शोक से गया है, संतप्त होकर गया, इसलिए शुद्ध शब्द का प्रयोग किया शैग्वारक्षण। यह प्रसंग है। अब पीछे की बात बता रहे हैं। यथा मनुष्यादिका नियम पोद्य देवादिनाम दे विद्यास्वधिकार उक्ता तथा द्विजा नहीं द्विजान अधिकार नियम अपवाद शुद्ध अधिकार सार। जैसे आपने मनुष्य के अधिकार के नियम को हटा करके कहा कि भाई देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऐसे यहाँ पर द्विजाति का वेद में से अधिकार है, त्रैवर्णिक वैसे ही शुद्ध का भी अधिकार हो जाए। इस विषय को लेकर पूर्व पक्षी खड़ा होता है। तब कहते हैं कि भाई शूद्र का है वह भी अधिकार है, क्योंकि उसमें भी सामर्थ्य है, जिज्ञासा है। तस्मा शूद्रो वेज्ञ अनवकलिप्त। कहते नहीं भाई, शूद्र का वेद में अधिकार नहीं है, अनवकलिप्त है। शूद्र विद्यायाम अनवकलिप्त, अन्यत्र भी है, शूद्र का इसमें अधिकार नहीं है, क्योंकि उपनयन पूर्वक ही वेदाध्ययन होता है। और उपनयन तो त्रैवर्णिक को प्राप्त है, उस जमाने की बात है। शूद्र यहाँ कोई छोटे अर्थ में नहीं है, जो अपने चारों वर्णों की सेवा करता हो, सेवा प्रधान, उसको शूद्र कहा। और आज तो भाई बड़े बड़े ब्राह्मण भी चाहते हैं कि हमें चपरासी की सरकारी नौकरी मिल जाए, सेवा मिल जाए। तो कोई शूद्र छोटे अर्थ में नहीं है। शूद्र ये चतुर्थ वर्ण की संज्ञा है। तो नारायण यहाँ पर कहा कि शूद्र का अधिकार नहीं, क्योंकि उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी समाज की सेवा है। वह यदि पोथी लेकर बैठ जाएगा, समाज की जो व्यवस्था है, सेवा है, कौन करेगा। भवति च लिंगम सूत्राधिकार सौपुद्बलकम संवर्ग विद्यायामी जानश्रुति पुत्रायण सुश्रुत शब्द परामर्शति। संवर्ग विद्या में जनश्रुति पौत्रायण किसे में सुना जाता है कि शैग्वारक ने संबोधन किया छांदोग्योपनिषद में, जहाँ चतुर्थ अध्याय में बात आती है कि आहारे त्वा शुद्ध तीर्थ गोयस्तु, तुम्हारे ही पासे सब रहें जो भेंट लाए हो से शूद्र। तो यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग जाति अर्थ में नहीं है, बल्कि उपाधि अर्थ में है। मतलब कि उसके दुख को देखकर दुख सहाय हुआ था, कामना सहाय था, इसलिए शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। विदुर प्रवृत्तया शुद्ध योनि प्रभवत प्रभवापि। कहते विदुराज भी तो शूद्र हैं। कहते ये तो विशिष्ट संज्ञान संपन्न स्मरन्ते समाधि क्रियते शूद्रो विद्यासु। विदुर धर्म व्याद आदि के विषय में सुना जाता है। इससे सिद्ध होता है कि शूद्र का भी वेद में अधिकार हो जाए। कहते ऐसी बात नहीं है, अधिकार नहीं है। अधीत वेदो ही विदित वेदार्थो वेदार्थेषु अधिक्रियते। जिसने वेदाध्ययन कर लिया है वही इसमें अधिकृत होता है। उसको तो वेदाध्ययन प्राप्त नहीं, और उपनयन तो वर्णत्रय को प्राप्त है, इसलिए भी संभव नहीं है। शूद्र एक अनौकलिप्त भी कहा गया है। इसलिए यहाँ पर जो शुद्ध शब्द का प्रयोग है वह सूचार्थ में है। आगे व्युत्पत्ति से आचार्य करते हैं। कम वरम एनम एत संतम स्विज्ञानमी वैरक्वमाथ। तुम हमारी प्रशंसा, जब प्रातः काल हुआ और राजा के सेवक जब राजा की प्रशंसा रहे करने उठाने के लिए, तब राजा ने कहा कम वरम एनम एत संतम स्विज्ञानमी वैरक्वमाथ। क्या तुम लोग मुझे शैव्या रैक के समान समझकर प्रशंसा कर रहे हो। इस प्रकार से राजा ने कहा।
तो इस वाक्य से सिद्ध होता है अनादर। पौत्रायण से सुख उत्पेदे ताम ऋषि रैक्व, रैक्व नामक ऋषि शुद्ध शब्दे न अनेन सोचयाम बभूव। सूचा मंडल शोक के द्वारा गए थे ईर्षा से, इसीलिए ईर्षा मंडल कि हमने इतना बड़ी उपासना किया, विद्या किया, फिर भी हमें जो है ना वह सम्मान हासिल है। सम्मान स्वर्ग रैक को है। तो शुद्ध शब्देन सूचना सूचित किया। परोक्षज्ञता ख्यापनाय इति जाति शुद्ध सनधिकारा, जाति शूद्र का अधिकार नहीं है। पुनः शुद्ध शब्देन सुगुत्पन्ना सूचते, बता भी रहे हैं कि सूचम अविद्युत द्राव, शोक पूर्वक दौड़ कर गया, या सूचा भी दुर्दुर्गे शोक से गया। सूचा व रक्कम अभी शोक पूर्वक रब के पास जिज्ञासा प्रकट किया, इसलिए शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। अव्यवार्थ संभवाद उद्यर्थ सजा संभवाद, यहाँ यौगिक अर्थ संभव है, रूढ़ी अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि आगे पीछे देखने से संगति से मालूम पड़ता है जनश्रुति पौत्रायण ये जो है ना रूढ़ी मतलब प्रसिद्ध जनमना क्षत्रिय ही थे, शूद्र नहीं थे। आगे बताया भी गया है क्षत्रियत्व गते चोत्रत्र चैत्रथे लिंगात। 33वें सूत्र में जो बताया है क्षत्रियत्व गते चोत्रत्र चैत्रथेन लिंगात, क्षत्रिय होने का ज्ञान इससे सिद्ध होता है कि चैत्ररथ नामक जो इनके मित्र है उनके साथ इनका प्रसंग आता है संवर्ग विद्या में कि चैत्ररथ अभिप्रतारी के साथ व्यवहार होने से सिद्ध होता है कि वास्तव में जनश्रुति पौत्रायण भी क्षत्रिय ही थे। अतः शौनकम कापेयम अभिप्रतारिणम च काक्षसेनीम परिविश्यमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे। ये प्रसंग आता है कि एक बार घर में बैठकर भोजन करने की तैयारी कर रहे, इतने में एक ब्रह्मचारी आता है, कहता भिक्षाम देहि। आज के लिए बोलते हैं नारायण या श्री हरि या हर हर महादेव, अलख निरंजन या सीताराम, राधे राधे, भिक्षाम देहि। देखो ये तो प्राचीन संबोधन है, ओम नमो नारायण, हरि ओम, हर हर महादेव, और आधुनिक संबोधन राधे राधे है या जय राम जी की है। जैसे भी हो भगवान की तरफ स्मृति होना चाहिए, याददाश्त हो, भगवान का स्मरण हो। यहाँ पर भी कहते हैं कि हरिओम नारायण जो है ना भिक्षाम में देहि, ब्रह्मचारी ने कहा। उस समय कहते हैं कपि गोत्र में उत्पन्न अभिप्रतारी और जो है ना बैठे थे भोजन में, ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगा। चैत रथ के साथ अभिप्रतारी भी साथ बैठे हुए थे। ये तीन चैत्रथम काप्यम मया कभी को तो उत्पन्न हुआ थे। तो उनके साथ बैठने से ये जो आपके जानश्रुति पौत्रायण है इससे सिद्ध होता है कि क्षत्रिय ही थे, क्योंकि समान अन्वयानाम प्रायण समान अन्वया याजका भवन्ति। प्राय याजक यज्ञ करने वाले कराने वाले में समानता होती है, विजातीय में नहीं होता है। तस्मा चैत्र रथीनाम एक क्षत्रिय छत्रपति अजायत, छत्रपतित्व अवगमा क्षत्रियत्वमस्य, तो उनसे संबंध होने से भी क्षत्रिय थे। तीन क्षत्रियेण प्रतारेण सह समानायाम समर विद्यायाम संकीर्तन जानश्रुति क्षत्रियत्वम। जानश्रुति पौत्रायण का क्षत्रिय प्रतारी के साथ संवर विद्या में कथन होने से सिद्ध होता कि वे क्षत्रिय ही थे। अतो न शूद्र से अधिकार, इससे क्या सिद्ध हुआ कि यह जो वेद उसमें त्रैवर्णिक का अधिकार है, क्षत्रिय का अधिकार,
शूद्र का अधिकार नहीं है। संस्कार परामर्शात् तद्भावाविलापाच्च, संस्कार परामर्शात् तद्भावाविलापाच्च, संस्कार का भी। हाँ देखिए प्रसंगातादि भगवती भगवती हो प्रसाद ब्रह्म परा ब्रह्म निष्ठा पर ब्रह्मन में स्मरणा ईश वैति दर्शनती स्मित पाणे भगवंत पिलादोपसन्ना। पिपलाद के पास ब्रह्म विद्या सीखने के लिए सारे ऋषि जाते हैं, उनका उपनयन करके ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। अब शूद्र में जब संस्कार कहीं संभव नहीं तो वेदाध्ययन या संवर्ग विद्या में अधिकार भला कहाँ से होगा। मनु महाराज कहते हैं शूद्रस चतुर्थो वर्ण एक जाति, शूद्र चतुर्थ वर्ण का एक जाति है। न शूद्रे पातकम किंचित न संस्कार अर्हति, शूद्र में न कोई पातक है न संस्कार की अपेक्षा। संस्कार बोलते शुद्धि को, स्नान से शरीर शुद्ध हो गया, वस्त्र शुद्ध करते जल से, ऐसे ही मिट्टी जल से आपका शरीर शुद्ध हुआ, जल से वस्त्र शुद्ध हुआ, प्राणायाम से प्राण की शुद्धि, जप से मन की शुद्धि, विचार से बुद्धि की शुद्धि और दान से द्रव्य की शुद्धि, इसी का नाम संस्कार है। कहते देखो भाई न शूद्रे पातकम किंचित न संस्कार अमरहति, शूद्र में न पातक है न संस्कार की अपेक्षा है। तत् अभाव निधारण च प्रवृत्ति है, इससे सिद्ध होता है कि सत्य कामा जावाल जब अपने गुरुदेव के पास जाता है उस समय गुरुदेव क्या बोलते हैं, नहीं तत् अब्राह्मणो विभक्तुमर्हति संविधान समुपहार उपताने से न संत्यादगात। कहते हैं ब्राह्मण से भी इतना सत्य कोई बोल नहीं सकता है, इसीलिए जो है तुम्हारा संस्कार में कर देता हूँ। गुरुदेव ने पूछा, गौतम ने दालक गौतम बताओ तुम्हारा गोत्र क्या, प्रवर क्या, वर्ण क्या। तो कहा मेरा नाम सत्यकाम, मेरे नाम माता नाम चावाली, मैं सत्यकाम जावाल हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि लाओ मैं उपनयन संस्कार कर दूँ, तुम जरूर ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मण से भी इतना सत्य बोलने की हिम्मत किसी में हो नहीं सकती है। इससे भी सिद्ध होता है कि त्रैवर्णी का अधिकार है वेदाध्ययन में। श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधा स्मृतेश्च, श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधा स्मृतेश्च। श्रवण अध्ययन में शूद्र का निषेध है, यह मात्र वैदिक ज्ञान के विषय में कहते हैं। मतलब वैदिक जो ज्ञान है उस ज्ञान में इसका अधिकार नहीं है और सबका अधिकार त्रैवर्णी का है। ईतः च न शुद्ध अधिकार, इससे सिद्ध होता है कि शूद्र का अधिकार नहीं, क्योंकि कहा गया है अथा स वेदम उपशृण्वन् प्रभु जतोभ्या श्रोत्रम प्रतिपूर्णम। यदि कोई वेद को सुन ले तो प्रभु मन लाखा से कान को भर दो। पद्यो हवाए तमसानम शुद्ध स्वतस्म नादितव्यम। कहते शूद्र निश्चित जड़ है शमशान के समान, इसीलिए उसके सामने वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा क्योंकि भाई उसके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी समाज की सेवा की है। वह यदि समाज की सेवा छोड़कर अध्ययन में लग जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। तो व्यवस्था हो जाने से सभी को दिक्कत तकलीफ होगी। मान लो बड़ा भारी कुंभ का मेला हो, सारी जनता स्नान कर रही है और उस समय जो लाखों की तादाद में जैसे प्रयागराज है, वहाँ पर पुलिसकर्मी व्यवस्था में है, सुरक्षा में है,
सफाई करनी सफाई में लगे हैं, वे भी अपने काम को गोता लगाने लग जाएंगे, तब व्यवस्था हो जाएगी, भगद्दड़ मच जाएंगे, लोग मारे जाएंगे। उनका तो काम उस समय है व्यवस्था संभालना। ऐसे ही यहाँ पर भी सेवा प्रधान होने से उसके पास इतना समय नहीं कि अध्ययन कर सके। हाँ, वह इतिहास पुराण के द्वारा श्रवण करके अपना कल्याण कर सकता है। जिस व्याकरण राय मानसा सडंग के साथ वेदाध्ययन करते ब्राह्मण जहाँ पहुँचता है, वहीं पर बड़ी सरलता के साथ शूद्र भी मात्र इतिहास पुराण के श्रवण करने से आत्मज्ञान या लोक परलोक को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा। यह अध्ययन का प्रसिद्ध है। न शुद्ध मतिम दद्यात द्विजाति नाम अध्ययनम इज्जादानम च। द्विजातियों के लिए अध्ययन इज्जादान है। ज्ञान से कांतिक फलत्वात् श्रावे चतुर्वर्णान इतिहास पुराणादिगमे चातुर्वर्ण सधिकार समरणात्। इतिहास में पुराण में चारों वर्णों का अधिकार है। वेद पूर्वकस्तु न सधिकार शूद्राणामिति स्थितम्। इतिहास पुराण में सबका अधिकार है, परंतु यह जो वैदिक ज्ञान है इसमें शूद्र का अधिकार नहीं। यह बात यहाँ बता रहे हैं। तो नारायण अब शूद्राधिकरण को लेकर आज भी बड़ा भारी लोगों में विचार जो है ना विचिकित्सा संशय हुआ करता है कि आचार्य ने इतना स्पष्ट कैसे कह दिया अब शूद्राधिकरण में कि शूद्र का अधिकार वेदाध्ययन में नहीं है। वास्तव में विचार कर हम देखें तो जिस वेदाध्ययन को करके फिर अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, इसके बाद चित्त शुद्ध होने के बाद आत्मचिंतन में लग कर के अपने स्वरूप तक पहुंचता है, उसी चीज़ को जो शुद्ध है मात्र सेवा से ही उपलब्ध हो जाता है। और ये व्यवस्थाएं भी समय समय की है। आज आप ये व्यवस्था नहीं लागू कर सकते हैं किसी के ऊपर, क्योंकि भाई जब यज्ञोपवीत संध्या विहीन ब्राह्मण है तो शूद्र का निर्णय कैसे होगा। जब ब्राह्मणत्व ही नहीं ब्राह्मण है, न उसके खान पान में नियम है, संयम है, नशा पानी में न संयम है न वो है, तो जब संध्या विहीन ब्राह्मण है, वेदाध्ययन नहीं करता है, अभक्ष भक्षण करता है, तो वह जो जन्म से ब्राह्मण है उसको बोलते हैं ब्रह्म बंधु। अब ब्रह्म बंधु सारे कार्य में शास्त्र में बहिष्कार किया गया है। इसलिए नारायण जन्म मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्म हो, वैसा कर्म हो, वैसा आचरण हो, सदाचार हो, तो कहते हैं वहाँ पवित्र ब्राह्मण के दर्शन से बड़ा भारी पुण्य मिलता है। ब्राह्मण का मतलब बीता ही है ब्राह्मणों ब्रह्म जिज्ञासवः। ब्रह्म नाम वेद का है, जो वेद के अध्ययन का जिज्ञासु हो, जो ज्ञान का पथिक हो, जिसके ज्ञान में सत्ता हो, जो ज्ञान के लाभ को लाभ मानता हो। क्योंकि ये जो वेद शब्द है विद विचारणे, विदली लाभे, विद सत्तायाम, विद ज्ञान, इन चार धातुओं से बनता है। विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदली लाभे, विद सत्तायाम। जो वेद के विचार में लगा हुआ हो, वेद की सत्ता सत्तावान मानता हो, वेद के लाभ के पर लाभ मानता हो, वह मानो कि पवित्र ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से, स्मरण से, नमस्कार मात्र से प्राणियों का कल्याण होता है। पर आज का जो ब्राह्मण उसको वेदाध्ययन से, ज्ञान से, या ज्ञान में सत्ता हो, या ज्ञान की लाभ हो, या ब्रह्म का चिंतन हो, कोई मतलब ही नहीं। बल्कि क्या कहते महाराज
यदि मैं अपने पुत्र को पौत्र विद्या धन कराऊंगा तो फिर इनको भी शाप लग जाएगा। विशाप मतलब कि नौकरी नहीं मिलेगी। अब सोचो, नौकरी के लिए मतलब नौकर बनने के लिए आज की अंग्रेजी विद्या को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। नारायण, कितनी बड़ी भ्रांति है, अध्यास है कि मात्र नौकरी के लिए वर्णाश्रम भी तुम अपने कर्तव्य को तिलांजलि देकर इस अनात्म संसार में उलझे हुए हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, खेद है। ब्राह्मण का परम धर्म है आपका ब्रह्मचिंतन, वेदाध्ययन। 6 कर्म मुख्य है। अध्ययन, अध्यापन, पढ़ना पढ़ाना, या करना करवाना, दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण के 6 विशेष कर्म। क्षत्रिय की समाज की रक्षा करना, देखभाल करना। वैश्य का है कृषि वाणिज्य व्यापार आदि, वैश्य का ये स्वाभाविक समझो वर्णाश्रम भी धर्म है। शूद्र का कर्तव्य समाज की सेवा करना, रक्षा करना। और कली के प्रभाव से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लग गए। जन्म से जो व्यक्ति जिस काम में लगा हुआ उस काम को स्वयं ही सीख लेता। जिस प्रकार से जिस परिवार में, जिस घर में माहौल होता है पढ़ने पढ़ाने का, तो उस घर में बच्चे छोटे छोटे अपना सुनकर वेद की पंक्तियों को बोलने लग जाते हैं। उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना घर का पवित्र माहौल है अध्ययन का, अध्यापन का, कि सुन कर उनकी ऋचाएँ याद हो जाती हैं। ऐसे यहाँ पर है, जिस कुल में, खानदान में, परिवार में जिस कर्म का, व्यवसाय का, व्यापार का अभ्यास है पीढ़ी दर पीढ़ी से, परंपरा से, उसमें अपना वह दक्षता हासिल कर लेता है। इसलिए यह वर्णाश्रम धर्म पर विशेष जोर दिया। भगवान यहाँ तक कह दिया, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ आचार्य ने किया है वर्णाश्रम भी धर्म। जिस सब वर्ण में है, जिस सब आश्रम में है, वर्ण बोलते हैं आपके कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। इन विहित धर्मों को कर्मों करने से आपको उसमें मृत्यु भी कल्याणकारी है, और पर धर्म में के सेवन करने से अपकीर्ति होती है। ये भगवान कितना जोर देकर बार बार कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः, यहाँ तक कर दिया। अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उसी विराट परमात्मा को का मानव हम पूजा अर्चन बंधन कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना से उस विराट परमात्मा का अर्चन बंधन पूजन संपन्न हो जाता है। सिद्धिं विन्दन्ति मानवा, सिद्धि मतलब कार्य की सिद्धि या चित्त की शुद्धि को प्राप्त करता है। कि शुद्ध होने के बाद अपने आप आत्मन भगवान के चिंतन में लग जाता है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं तब तक लाख प्रयास करो कि हमारा मन राम संसार में उलझा रहता है। सारा खेल तो मन का है। तो स्पष्ट कर दिया शास्त्रों में, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्यों के बंधन का, मोक्ष का मुख्य कारण मन है। यदि आपने अपने मन को भगवान के चिंतन में लगा दिया, सुमिरन में लगा दिया, नाम जप में लगा दिया, जब आप धीरे धीरे, पहले तो मन लगता नहीं, नाम जप में लगाया, स्मरण में, कीर्तन में, भजन में, स्वाध्याय में, तज्जपः तदर्थ भावनम, उससे चित्त की शुद्धि होती है,
जैसे चित्त की शुद्धि होती वैसे तत्काल जो आपका स्वस्वरूप परमानंद उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। आप तो आनंद स्वरूप है, मात्र आपको जागना है। अभी आप अविद्या में, अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। जैसे आप जगेंगे वैसे परम आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोध तुष्टा दुलत्या दुर्गम पथत तत्कवयो वदंती। उठो, पहले अज्ञान निद्रा को छोड़ो। इसके बाद अज्ञान निद्रा को छोड़ने के बाद श्रेष्ठ महापुरुषों की शरणागति लो। अरे भाई, छोटी मोटी विद्या सीखने के लिए भी हम उस कारीगर के पास जाना पड़ता है। ये तो महान विद्या ब्रह्म विद्या है, इसको सीखना है, गुरु सदन आवश्यक है। वहाँ जाएंगे आप, जाने के बाद जिज्ञासा प्रकट करेंगे, हे गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा। जिस प्रकार से जिज्ञासा प्रकट करेंगे तो फिर उनके उपदेश से अविद्या का ध्वंस होगा। और अविद्या अस्तमय मोक्ष, जैसे विद्या का अस्त वैसे तत्काल समस्याओं का समाधान, समस्याओं से छुटकारा। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि हमारे समस्याओं का समाधान हो, इस संसार के दुख से, समस्या से, शोक सागर से पार हो जाऊं। पर पार होने का साधन ही नहीं जानता है। वो क्या सोचता है कि शराब पी कर सो जाओ, हो गया। ऐसे नहीं काम चलेगा। आज आप देख रहे हो कि पूरे भारत में, पंजाब आदि भी सर्वत्र इतनी नशा बच्चे बच्चे जवान भी करने लग गए। क्यों करते हैं? उनके मन में इतनी पीड़ा है। उस पीड़ा को, संताप को दूर करने के लिए सोचते थोड़ा सा नशा ले लो, स्मोक ले लो, अफीम ले लो, हीरोइन ले लो, जरा उससे शांति मिल जाएगी। पर नारायण, परम शांति तभी मिलेगी जब आप गुरु के पास जाएंगे, वहाँ जाकर जिज्ञासा प्रकट करेंगे और उनके उपदेश से आपके जो अज्ञान निद्रा का नाश होगा। नाश होते ही आप परम आनंद में डूब जाएंगे। फिर आपको संसार में भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप जहाँ जाओगे वहाँ संसार भाग भाग कर आएगी। संसार के पीछे वही भागता है जो अज्ञानी है। ऐसा मत समझना कि आज जिनके पीछे लाखों की भीड़ है वो सिद्ध है। ये तो भेड़ भड़ाका बोलता हूँ मैं। नारायण, मीडिया ने यूट्यूब में ऐसा एडवर्टाइज कर दिया, प्रचार कर दिया। माल तो पॉकेट में नकली है, पैकेज में ऐसा प्रचार कि इसको खाओगे तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में यदि लाख लोग भी खरीदे तो माल खपत, वही बात यहाँ है। बस ऐसी मीडिया प्रचार कर देती यूट्यूब में कि ये तो सिद्ध हैं, तो विद्ध हैं, तो त्रिकाल ज्ञान रखते, सारे कामनाओं की पूर्ति होती। लोग लाखों वहाँ चले जाते हैं, फिर कहते महाराज हम तो वहाँ गए, इतना पैसा खर्च करके, इतना जो है रसीद कटाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो नारायण, ये कोई कसौटी नहीं है। कसौटी क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ध्यान रखना। सदगुरु की कसौटी है, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, उसके पास जाना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होगा वह तो आपका कल्याण करेगा। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं खाली राधे राधे करता कराता है तो मानो कि अभी वह UKG LKG का टीचर है, शिक्षक है। उसके आगे बढ़ना सीखो। लोग कहते महाराज राधे राधे बोलते बोलते 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। राधे राधे बोलते बोलते 12 वर्ष बीत गए, चेहरे पर 12 बजे के झुर्रियाँ पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ।
एक आता वायु को राधे राधे कसौटी नहीं, कसौटी तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम है। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं वो ऐसे सदगुरु के पर जाओ, ऐसा भगवती श्रुति कहती है। जिसकी शास्त्रों में पारंगत हो और जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, ऐसे के पास जाएंगे तब जाकर शोक सागर से पार हो गए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानिबोधत क्षुरस्य धारास्ता दुरतया दुर्गम पथ तत्कवयो वदन्ति। आपके कल्याण का सबसे उत्तम यह मार्ग है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।